सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जानकारी हम आपको तक पहुंचा दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया हैंडबुक लॉन्च किया है जिसमें कुछ ऐसे शब्द को रिप्लेस किया गया है जो पहले चलते आ रहे थे, रूढ़िवादी थे, और उनकी जगह पर जो है अब नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे शब्द जो महिलाओं की अस्मिता को ठेस पहुंचाते थे या फिर उन्हें असमान बनाते थे, पुरुषों से कम बनाते थे, कमतर आंका जाता था, उन शब्दों को रिप्लेस किया गया है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं वो बताएंगे मैं और गजल मिलकर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन से वो शब्द हैं जिनको रिप्लेस किया गया है, और गजल आपको बताएगी कि कौन कौन से वो शब्द हैं जिनका नया नाम अब होने जा रहा है। तो सबसे पहले अफेयर, जो कि हम जनरली बोलचाल की भाषा में यूज करते थे, और शब्द से ये जाहिर है कि किसी को अगर आप अफेयर चल रहा है करके कहेंगे तो किसी को भी वो खराब लगता था या फिर अस्मिता को ठेस पहुंचाता था। जो उसका नया नाम आपको गजल बताएंगे। तो अफेयर जो शब्द है उसको बदल करके रखा गया है, उसका नाम उसको रिप्लेस किया गया है रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। जी हाँ, रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज कहा जाएगा अब अफेयर के बदले। कुल मिलाकर अगर कहें तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्दों को हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट। उसको गजल बताएंगे कि प्रोस्टिट्यूट को आखिर अब क्या कहा जाएगा। तो प्रोस्टिट्यूट और हुकर ये दो शब्द थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल कर दिया है सेक्स वर्कर। तो प्रोस्टिट्यूट और हुकर कहा जाता था पहले, लेकिन अब उसको कहा जाएगा सेक्स वर्कर। जी, और ये ऐसे शब्द हैं जो अब कोई भी बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करेगा। यहाँ तक कि कोर्ट में अगर वकील भी वकालत कर रहे हैं या फिर कोर्ट में कोई भी अगर इस शब्दों का इस्तेमाल किया करता है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि अब कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि शब्दावली में अगर वो शब्द ऐड किए गए हैं यानी कि अब वो नियम बदल चुका है, आपको भी बदलने की जरूरत है। और भी कुछ शब्द हैं जैसे कि हुकर तो गजल ने बता दिया, और है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, तो उसे अब कहा जाएगा चाइल्ड हु हैज बीन ट्रैफिक्ड, हाउसवाइफ, होम मेकर, बास्टर्ड, नॉन मैरिटल चाइल्ड, स्लट, विमेन, सेक्स चेंज, जेंडर ट्रांजिशन, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, वायलेटेड, सेक्सुअली हेरास्ड, फोर्सिबल रेप, रेप, इंडियन हो या फिर वेस्टर्न विमेन, उसको कहा जाएगा विमेन, स्पिंस्टर, अनमैरिड विमेन, होर, विमेन, अनवेड मदर, मदर। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की बोलचाल की भाषा में बदल दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। इन शब्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको अभी भी लगता है कि कुछ शब्दों को बदलने की जरूरत है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या इससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इसे जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।